सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव व पंचायती चुनावों में भाजपा बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ही जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि आदमपुर हलके में कुलदीप बिश्नोई का अपना एक विशेष रुतबा है। इसके साथ ही भाजपा का साथ कुलदीप बिश्नोई के साथ होने से भव्य बिश्नोई को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक दूसरी पार्टियां तो अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं कर पा रही हैं और सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में हर जगह समान विकास कार्य करवाए हैं और विकास के आधार पर ही आदमपुर और पंचायत चुनाव के साथ साथ जिला परिषद का चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा सांसद सुनीता दुग्गल के निशाने पर कांग्रेस रही। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार होता था, भाजपा विकास करवाती है और कांग्रेस भ्रष्टाचार करवाती है। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने प्रदेश में परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा संगठन, पूरी सरकार आपके हाथ में हो, राज्यसभा सांसद आपका हो, प्रदेश अध्यक्ष आपका होना परिवारवादी को बढ़ावा देना ही है। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने ही परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। उनका कहना था कि हुड्डा धरातल पर अपनी जमीन तलाशने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। भाजपा प्रदेश में विकास करती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों को मालूम है, अगर उपचुनाव की बात करें तो जो कुलदीप बिश्नोई जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और वो एक उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है आदमपुर के चुनाव में, आदमपुर के इलेक्शंस में। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है और भारतीय जनता पार्टी के जो काम है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि इन दोनों का हमें काफ़ी बोनस के तरीके पे ये इसको हम सोच सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो कैंडिडेट वहाँ से हैं भव्य बिश्नोई, वो वहाँ से जीत दर्ज करेंगे। और बाकी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि वहाँ से और किसी पार्टी से अभी कोई ढंग से कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से मुझे लगता है कि वहाँ से हमारा कैंडिडेट जो है वो जीत दर्ज करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बिना किसी भेदभाव के जो विकास करते हैं, आप लोगों ने सबने बहुत सालों से जो है वो अलग अलग पार्टियों के और अलग अलग परिवारों के राज को देखा है। ये पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा है कि किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये किसी परिवार का राज नहीं है, कोई क्षेत्रवाद का राज नहीं है और कोई जातिवाद का राज नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देते हैं, इसके साथ साथ जो विकास करते हैं और इसके साथ साथ आप देखिए कि जाति से, क्षेत्र से और परिवार से, इन सब चीज़ों से दूर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किए हैं, हम विकास के नाम पर ही जो है वो मैदान में उतरेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर मोहर भी लगेगी। देखिए ऐसा है कि अगर प्रदेश की मैं बात करूं तो जिस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में था और वो सर्वविदित है, सबको मालूम है। और दूसरी बात कि खुद कांग्रेस के ही पीएल पूनिया किसी समय में जो है वो इसके SC/ST कमीशन के चेयरमैन होते थे। उन्होंने अपने मुंह से, अगर आप निकाल के देख लें तो उन्होंने कहा कि हरियाणा जो है वो बलात्कार प्रदेश है, ये अपने मुंह से कहा, जबकि वो खुद कांग्रेस के थे। तो देखिए जो इस तरह की बातें जो हैं वो विपक्षी दल में हैं तो बिल्कुल जो है अपना धरातल पर अपनी जमीन तलाशने के लिए इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन आज लोग भी जानते हैं, धरातल पर सभी लोग ये बात जानते हैं कि कितना विकास और किस तरह से जो है काम हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे रहते हैं। और हमारे कानून व्यवस्था की भी बात करें तो अनिल विज साहब जो हैं वो जिस तरह से रात को 12-12, 1-1 बजे तक लोगों की जो है समस्याओं को सुनते हैं और उसको आप बिलीव नहीं करेंगे कि रात को 12:30, 1 बजे तक भी SPs के पास फोन आते हैं। मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ कि मेरे सामने भी जो है रात को 12:30 बजे फोन आया और वो कहते हैं कि विज साहब का फोन है और तुरंत प्रभाव से उन्होंने पूछा कि इस FIR में ये है, ये इसमें क्या हुआ। तो ये बताता है कि हमारे मंत्री जो है या हमारी सरकार जो है वो कितनी संजीदा है कानून व्यवस्था को लेकर और आम जनता की समस्याओं को लेकर। परिवारवाद का मतलब ये होता है कि आप जो है कि पूरा का पूरा संगठन की बात करें तो संगठन आपके हाथ में हो, पूरे के पूरे सरकार की बात करें तो सरकार आपके हाथ में हो। अब राज्यसभा की बात करें तो एक परिवार का सदस्य आपका राज्यसभा है, एक परिवार का सदस्य आपका लोकसभा है, प्रदेश अध्यक्ष भी आप अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये परिवारवाद होता है। अभी फिलहाल में उनके परिवार में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सदस्य को अगर वो टिकट के लिए कह रहे हैं तो इसको हम परिवारवाद कैसे कह सकते हैं।
नहीं, ऐसी बात नहीं। जिला अध्यक्ष ने, आपने देखा होगा कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया है। संगठन जो है, आज हम यहाँ बैठे हैं और आप लोग, आप सब जो है एक वो जिला के कार्यालय में आप बैठे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये अफवाहें जो वो विपक्षी फैलाते हैं, ऐसी बिल्कुल कहीं कोई बात नहीं है। पिछले दिनों उनको कोरोना भी हो गया था और इसके साथ साथ वो कांस्टेंट इस बात की जानकारी जो है अपने वरिष्ठ नेताओं को देते रहे कि ये समस्या, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए। और पिछले दिनों उनके बच्चों का एडमिशन भी था नोएडा में, 2 बच्चे, उनके दोनों बच्चों को उन्होंने वहां पर हॉस्टल में डाला है। तो वो बच्चों के लिए भी थोड़ा सा, देखिए कोई भी राजनीति में भी क्यों ना है, तो कुछ जिम्मेवारी तो हम लोगों की अपने बच्चों के लिए भी बनती है। आप लोग मानते होंगे इस बात को। तो अगर थोड़ा सा समय वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, उनके एडमिशन्स के लिए, अगर उनको वो नॉर्मल करने के लिए वहां पर समय दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की अफवाहों पर हमें बिल्कुल जो है नहीं जाना चाहिए।